दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। आज ऐसे सक्सेस से आपको मिलाएंगे, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 10,000 किलोमीटर यात्रा का संकल्प और पर्यावरण को लेकर, जिनका नाम है आशुतोष पांडे। आशुतोष जी, आप अपने बारे में बताइए दर्शकों को, आप कहाँ से चले हैं और कहाँ ये आपका समापन होगा। मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पर्यावरण बचाने को लेके एक मन में एक विश्वास, एक संकल्प जगह जब मैं दिल्ली के अंदर था। दिल्ली के अंदर रहना मेरे लिए बहुत बोल सकते हैं कि इसका कारण बना, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का वेदर, क्लाइमेट आप देखते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूटेड एयर लोग कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, केमिकल के साथ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो पिछले 7 साल से मैं दिल्ली रहा और दिल्ली को मैं बहुत करीब से देखता रहा। उसके बाद फिर मेरे मन में विचार आया कि कहीं ना कहीं राष्ट्र रक्षा को लेकर कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी। पिछले 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, उसको मैंने रिजाइन करने के बाद 4 दिसंबर 2022 को पहुँचा अयोध्या और वहाँ से अपनी वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत की। ये राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण को लेकर जो अयोध्या से चल के मथुरा से प्रयागराज और फिर अभी आपके शहर काशी पहुँची है। यहाँ से मैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँचूंगा 2024 में, जिसमें 1000 स्कूल के अंदर मैं सेमिनार्स कर रहा हूँ और युवाओं को बताया जा रहा है अगर आपको सबसे पहले कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीज़ें बचानी है, जो नेचर है। क्योंकि अगर आपको 5 मिनट भी अच्छे से ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। तीनों चीज़ मिल गया, आप जीवित रह गए। तो जीवन में आगे जाने के लिए आपको सही शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे, जो आज भारत के अंदर होते जा रहे हैं हमारे युवा। पूरे दिन सोशल मीडिया के ऊपर केवल चलछियाँ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको उसके बाद राष्ट्र निर्माण के लिए भी कोई काम करना चाहिए। उसको लेके मैं युवाओं में एक कहीं ना कहीं जो आग है, उनके अंदर है पोटेंशियल, एनर्जी बहुत है, बट उनके पास कोई वे नहीं है, कोई एक वजह नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं पदयात्रा करता हूँ, मुझसे लोग देख के इंस्पायर होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कल्पना जगेगी कि मुझे राष्ट्र को लेकर भी कुछ काम करना चाहिए। उसको लेकर मैं युवाओं को संबोधित करते हुए 21 राज्यों की पदयात्रा और 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से, वहाँ के राज्यपाल से और हर जिले के डीएम से मिलते हुए जा रहा हूँ और 10 लाख से ज़्यादा पेड़ का संकल्प लोगों को दिलवा रहा हूँ। मैं 10,000 पेड़ स्वयं लगा रहा हूँ और 10 लाख वृक्षारोपण लोगों से, जो हमारे समाज सेवी हैं, जो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा, जो जिले के डीएम हैं उनके द्वारा मैं संबोधित करवाता हूँ जिले को, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा मैं उस राज्य को संबोधित करवाऊंगा, जिससे कि राष्ट्र रक्षा के लिए एक कदम बढ़ाया जा सके। क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी हमारे यहाँ नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। कारण क्या है? हमारे पास में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की डिमांड की जाए, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो सके। अगर इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हुई, कल बहुत बड़ा ग्राइवेंस पैदा हो जाएगा, जो आज आप देख पा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए? जो अधिकारी पढ़े लिखे हैं उनको विचार करना चाहिए, सामने आना चाहिए। मैं इसी को लेकर अभी जो सवाल आपका है सेम सवाल मेरा भी है। ये प्रशासन से ही है और क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से जो सत्ता में बैठी हुई हैं, मुझे उनसे, क्योंकि मेरा अधिकार है मेरा सवाल पूछना, लेकिन उसकी जड़ क्या है, वो क्यों नहीं हो पाता है, इसको लेके मैं अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से मिल रहा हूँ, अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते हैं विकास हो, लेकिन वो ही विकास कर पाएंगे, ये गलत है। उनसे बात करते हुए एक चीज़ समझ में आया कि हमें सबको अवेयर होना पड़ेगा, सबको एज ए ह्यूमन। जो आज आप, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ बोला जाने वाला मीडिया, अगर आज आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ बन रहे हैं, मेरी आज अपना काम कर रहे हैं ना आप, तो हम जैसे युवाओं को, हम जैसे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी आना पड़ेगा। हमेशा हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, या हर वक्त हम क्या बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक नेतृत्व करते हैं देश को और अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ों को लोगों के सामने संबोधित करते हैं, और उसका राष्ट्र रक्षा का निर्माण कहीं ना कहीं हमारा अधिकार है। जैसे जी, तो देखिए आशुतोष जी हैं और देखिए इनके बैग में तिरंगा है और 10 किमी वंदे पदयात्रा 21 राज्यों को ये छूते हुए जाएंगे और इनका जो संकल्प है 2024 में पूरा होगा। इनकी जज्बातों को देखिए, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो समाज में तो हैं, लेकिन जो जिस मूलभूत चीज़ों को वो नहीं छू पा रहे हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहे हैं और तमाम तरह के वीडियो बनाकर जो सोशल वर्क करना चाहिए वो आज के यूथ में, जबकि जिस तरीके से हम लोग सभी लोग मोबाइल की दुनिया में आने के बाद भी हम कहाँ से हम लोग की चूक हो रही है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इनके जज्बात को हम सलाम करते हैं और कोट कोट इनको बधाई देते हैं कि ये हर लोगों इनको देखें और जागरूक हों और पर्यावरण के लिए आप भी काम करें, हम भी काम करें। जिसके पास अथाह
जमीन है वहाँ पे 10 पेड़ जरूर लगाएं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे और इनके लिए भी आप कुछ सोचिए और समझिए। अगर बेहतर काम कर सकते हैं तो आप भी, अगर ये खबर और वीडियो देखते हैं तो आप भी बेहतर कर सकते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।